नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बच्चे की कस्टडी पिता कब ले सकता है या पिता बच्चे की कस्टडी कब ले सकता है। दोनों बात एक ही है, तो बने रहिए हमारे वीडियो पर अंत तक। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको स्किप नहीं करना है। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं जिससे आपको थोड़ी सी जानकारी हो सके। तो दोस्तों, बच्चे की कस्टडी की बात आती है 1956 बच्चे की कस्टडी जो अप्राप्त वैधता की नैसर्गिक की बात किया गया है। कौन लीगल नैसर्गिक होगा, माता होगा, पिता होगा, ये बहुत विस्तारित बात है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बच्चे की कस्टडी पिता कब प्राप्त कर सकता है। अमूमन देखा गया है मैक्सिमम घर टूटता है, तलाक होता है तो बच्चे हमेशा माता के पास ही रहते हैं। बहुत रेयर कंडीशन में अगर पिता चाहता है कि बच्चे हमारे पास रहे तो उसको कौन कौन से ऐसे बातें साबित करना होगा जो उसके पक्ष में बात आए और वह बच्चे की कस्टडी ले सकता है। तो बच्चों की कस्टडी अगर कोई पिता चाह रहा कि हमारे बच्चे हमारे पास रहें, वैसे तो हमारे कानून में व्यवस्था दिया गया कि 5 साल तक का बच्चा अगर कोई है तो माता के पास ही रहेगा। वो नैसर्गिक उसकी संरक्षक होती है, उससे कोई नहीं छीन सकता है। यहाँ तक कि अगर बच्चा बड़ा भी हो गया, बालिग हो गया, 13-14 साल का भी हो गया, 9 से 12, 13, 14 साल का भी बच्चा है, तो वो कौन सी कंडीशन है कि बच्चा अगर राजी होगा तभी पिता के पास जाएगा। ये भी हम बात करेंगे कि वह क्या कंडीशन है कि पिता के पास बच्चा जाएगा या नहीं जाएगा। तो 5 पॉइंट हम मेन इसमें लिए हैं, बहुत ही आवश्यक पॉइंट है, जिसको अगर एक पिता साबित कर देगा कि उसकी माँ योग्य नहीं है बच्चे का लालन पालन करने में, अगर वह साबित करेगा, ऐसा 5 पॉइंट हमने लिया है, उसमें से अगर वह 5 पॉइंट सही पाया जाता है तो बच्चे का कस्टडी जो है पिता को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन यह साबित करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर पिता कस्टडी चाहता है बच्चे का तो वह उसको साबित करना होगा कि बच्चे की माँ अयोग्य है। जब माँ अयोग्य हो, अयोग्य का मतलब कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है, मानसिक दशा ठीक न हो, या आपराधिक उसका कोई रिकॉर्ड है, या उसका चरित्र जो है बच्चे के विकास के लिए ठीक नहीं है, तो पिता की क्या कर सकता है, पिता जो है कस्टडी की मांग कर सकता है। उसको साबित करना होगा। अगर पत्नी, अगर बच्चे की माँ दिमाग से ठीक नहीं है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, संदिग्ध है, आपराधिक इतिहास है जिससे बच्चे का विकास में बाधा बन सके और उसका विकास सहिष्णु ना हो सके, तो ये सब साबित करके बच्चे की कस्टडी की मांग पिता कर सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। अगर पिता चाहता है बच्चे की कस्टडी लेने के लिए तो इसको यह साबित करना होगा, बताना होगा न्यायालय को। दूसरा बात दूसरा कंडीशन क्या आता है? दूसरा कंडीशन यह है कि बच्चे की इच्छा। सबसे बड़ी बात यह होती है, अगर आप सिविल सूट भी फाइल करते हैं बच्चे की कस्टडी के लिए, तो एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह बच्चा किसके साथ रहना पसंद करता है। तो मैक्सिमम केस में देखा गया कि माँ के पास ही बच्चे रहना पसंद करते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आता है, अगर बच्चा, पिता चाहता है कि हमारे अंडर में रहे, हमारे पास रहे, हम कस्टडी लेना चाहते हैं, तो उसको बच्चे की इच्छा भी जाननी होगी। जैसे 9 से 10, 11, 12, 13, 14 साल के बच्चे की इच्छा वहाँ पूछनी होगी। बच्चा कहेगा माँ के पास रहेंगे तो भी बाप कस्टडी नहीं ले सकता है, और बच्चा अगर कहता है पिता के पास रहेंगे तब वहाँ उसको चांस मिलेगा, वह बच्चे की कस्टडी ले सकता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है कि अगर आप माँ द्वारा त्याग कर दिया गया है, बच्चे का अगर त्याग कर दी है माँ, स्वेच्छा से कर दी है कि जाइए
अपने बच्चों को ले जाइए, हमको छोड़ दीजिए, या जो भी स्थिति है हम अकेले रह लेंगे या नहीं रह लेंगे, जो भी वहाँ कंडीशन आएगा। अगर इच्छा है पत्नी की, बच्चे की माँ की इच्छा है कि अपने बच्चों को आप ले जाइए, तो वहाँ आप बच्चों का कस्टडी मांग सकते हैं। अगर वह स्वेच्छा से कह देती है बच्चों को ले जाइए। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या नोट किया है, चौथा पॉइंट यह है कि वित्तीय असक्षमता। सबसे बड़ी बात यह है कि वित्तीय असक्षमता। बच्चों का लालन पालन परवरिश करने के लिए सबसे बड़ा चीज यह है, माँ के साथ साथ उसका भरण पोषण करने के लिए आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद, आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। अगर आर्थिक रूप से माँ मजबूत है तो वहाँ कोई चांस ही नहीं है पिता कस्टडी लेने के लिए। अगर कहता भी है, माँ को यह साबित करना होगा कि हम अच्छे से अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, उसकी चिकित्सा की देखभाल कर सकते हैं, उसके स्वास्थ्य का देखभाल कर सकते हैं। और यह सब पॉसिबल कब है, जब उसके पास आर्थिक रूप से मजबूती रहेगी एक माँ के पास, तो वहाँ चांस ही नहीं बनेगा। लेकिन अगर पत्नी के पास या बच्चे की माँ के पास असक्षमता है, वित्तीय कमजोर है, कमाती नहीं है, भरण पोषण नहीं कर पाएगी, उन लोगों का देखभाल नहीं कर पाएगी, स्वास्थ्य का देखभाल नहीं कर पाएगी, अगर पिता मजबूत है तो वहाँ भी पिता इसके लिए कस्टडी मांग सकता है बच्चों का, और वहाँ वह ले सकता है कस्टडी कि हमारे पास ही इन लोगों का भविष्य है, हम नहीं रहेंगे तो भविष्य नहीं रहेगा। वह यह साबित करेगा हम आर्थिक रूप से अच्छे हैं और पढ़ा लिखा देंगे, उनके जीवन को मतलब सुदृढ़ कर देंगे। ये सब कहेगा, न्यायालय में पेश करेगा और न्यायालय इस पर विचार करके कस्टडी उसको दे सकती है। पांचवा और सबसे लास्ट पॉइंट हमने जो लिया है, बच्चों का सर्वोत्तम हित। ये सारी बातें तो आपने जाना कि किस कंडीशन में पिता कस्टडी पा सकता है बच्चों का, लेकिन न्यायालय भी इस चीज को माना है, हमारा संविधान भी इस चीज को माना है कि दो लोगों के बीच में बच्चों का कोई दोष नहीं है, बच्चे क्यों पीसे, और उनका सर्वोत्तम हित सभी कानून में दिया गया है कि बच्चों का सर्वोत्तम हित होना चाहिए, जहां उसकी चिकित्सा का व्यवस्था हो सके, पढ़ाई के व्यवस्था हो सके, उसके रहन सहन का व्यवस्था हो सके, उसके खान पान पर कोई आँच ना आने पाए, हर तरह से उसको सुविधा मिलने के लिए जहां उसको मुहैया कराया जाए या जहां उसको मिलता हो, उसके सर्वोत्तम हित को देखते हुए न्यायालय यह डिसाइड करती है कि कहाँ इसका हित सर्वोत्तम है, कहाँ इसका हित बहुत अच्छा से इसका भरण पोषण हो जाएगा, इसको जीवन यापन इसका हो जाएगा, या जीवन के जो भी उतार चढ़ाव है वहाँ अच्छे से ये इसका परवरिश हो जाएगा। तो वो सर्वोत्तम हित न्यायालय देखता है और वही कस्टडी देता है। तो बच्चों का सबसे सर्वोपरि हित माना गया है, कोई भी जबरदस्ती इसमें नहीं कर सकता है। जहां न्यायालय को लगेगा कि बच्चा यहाँ रहकर अच्छे से पढ़ाई लिखाई चिकित्सा जो भी उसकी दिनचर्या की बात है वो उसको अच्छे से मिल जाएगा, तो वहाँ वह कस्टडी दे सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में अगर अदालत का फैसला अगर हम देखें तो बच्चे का सर्वोत्तम हित ही अदालत भी कहा है। आवश्यकता अगर यहाँ देखा जाए तो आवश्यकता किस लिए है, आवश्यकता अगर पिता चाहता है कि कस्टडी बच्चों का हम ले लें और अब बच्चों के माँ से उसके बच्चों को छीन लें, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा अलग। लेकिन उसको यह दर्शाना होगा, अगर पिता बच्चों की कस्टडी चाहता है तो उसे अदालत में यह साबित करना होगा कि यह बच्चों के लिए माँ से बेहतर उसका परवरिश करेगा। ये भी सामने आती है बात कि माँ से अधिक प्यार करेगा, माँ से बेहतर उसका देखभाल करेगा, तब जाकर इसके लिए वह कस्टडी की मांग करेगा। ये भी उसको न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि हम माँ का प्यार इसको देंगे। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।